आइए पुलिस वाले भैया प्रणाम करता हूँ। संजय भैया क्या कह रहे थे, आप बहुत अच्छे आदमी, मैं आपसे बचपन से जानता हूँ आपका, बहुत भली पुलिस है मंत्री जी। आप कुछ भी करो मत करो, मेरा एक निवेदन है, मैं राष्ट्रपति को भी आवेदन दे चुका, आप कुछ करो चाहे ना करो, पुलिस को एक दिन की छुट्टी जरूर देना जब इनके बच्चों का जन्मदिन हो। क्या बात, वाह। दोनों हाथ खोल दो यार, ऐसे नहीं, मैं बड़ा कवि हूं, मैं 4 भाषाओं में कविता कर सकता हूं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और बुंदेलखंड। ऐसे नहीं, बुंदेलखंडी हो तो मुझे बता देना, बहुत प्यारी भाषा है। एक लाइन में कवि सम्मेलन खोल देना। पुलिस भैया भैया टेंशन मत करना, मैं बड़ा प्रेम करता हूं पुलिस से। लोग आपके बारे में बुराई करते, मुझे तकलीफ होती है। भाई साहब जो पढ़े लिखे नहीं है ना, पुलिस की बुराई करते हैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ईश्वर ने केवल हमारे लिए पुलिस को पहुंचाया है सर, हम गरीबों के लिए। नहीं तो आपने देखना सरकार ने किस कदर के चालान बना रखे हैं, आप सीट बेल्ट नहीं बांधे 2000 रुपए का चालान, अगर आप हेलमेट ना लगाएं 500 रुपए का चालान, अगर आप पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है 2000 रुपए का चालान। ईश्वर की कृपा है कि बीच में पुलिस है, मात्र 100 रुपए। जरा दोनों हाथ खोल दो, ऐसा नहीं कमजोर, बहुत अच्छे कर जाओ। मैं पुलिस की तरफ भी हूं, बहुत बढ़िया पुलिस है झांकी। हाँ, ये क्या मस्ती में आ गया यार, मैं समझ गया बुंदेलखंड आ गया। प्रणाम करना चाहता हूं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुलिस वाले भैया आई लव यू। मैं मजेदार कवि हूं, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया हो तुम, बहुत बढ़िया। मैंने अपने पूरे जीवन काल में सच बता रहा हूं, केवल 2 लोगों का सम्मान किया, इसका ई को थोड़ा कम कर दे मेरे भाई, हल्का सा। केवल मैंने अपने पूरे जीवन काल में मंत्री जी 2 लोगों का सम्मान किया है, एक पत्नी और दूसरा पुलिस। भगवान कसम ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। जिनकी निजी पत्नी है, तालियां कमजोर हैं, बात गहरी कह रहा हूं मैं सही बता रहा हूं, जिनकी निजी पत्नी है वो समझ सकता है, ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। आपके विवेक को निमंत्रण देता हूं, दोनों हाथ खोल के कवि सम्मेलन को महाकवि सम्मेलन कर देना। पहली टिप्पणी ठग से आपके दिल में लग जाए, ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। आप रात में जरा सा लेट हो जाओ, पत्नी भी पूछती है कहां से आ रहे हो। जरा तालियां वहीं से आ जाए। वाह वाह वाह। और दूसरी टिप्पणी ठग से दिल में लग जाए तो दोनों हाथ खोल के बता देना साहब, ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। ईमानदारी से बात समझ में आए तो फिर तालियों का मैं उत्सव देखना चाहता हूं। पत्नी 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 भी आपके जेब में पैसे नहीं देख सकती। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ है, लेकिन मैं बड़ा प्रेम करता हूं। हाँ, आनंद मस्ती में रहो, बुंदेलखंड से अच्छा तो कुछ है ही नहीं सर, भगवान कसम। एक लाइन में बुंदेलखंड को बांधना चाहता हूं, और चाय वाय चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान कसम मस्ती में रहना। भोलेनाथ का प्रोग्राम है, ऐसे हंसना जैसे गांजा पी के आए हो मस्ती में। हैं, जो जानते ही नहीं बुंदेलखंड के, संजय भैया तो दूर के भैया, ये बुंदेलखंड यहाँ की भाषा इतनी मीठी है, इतनी मीठी। मैं भी उतरा हूं यहाँ पे, झांसी के पास से मैंने टैक्सी ली, भगवान कसम रास्ते में एक खूबसूरत लड़की मिल गई है। क्या कर रहा, सही में मिली, बिल्कुल दुबली पतली, स्लिम, गोरी, गुलाबी सी, बाल बिल्कुल बिखरे से। भगवान कसम जैसी मेरे बगल में आई, बोली एक्सक्यूज मी, मैंने कहा एक्सक्यूज, बोली नेक कर जान नहीं हो। मैं समझ गया बुंदेलखंड में आ गए। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ खोल दो, नेक कर जाने। हाँ भाई साहब, यहाँ का अलग ही प्रेम है। बुंदेलखंड बहुत मस्ती की जगह है, ऐसी भाषा ऐसा प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कसम शादी के शुरू के 4-5 साल में जो पत्नी प्रेम करती है बुंदेलखंड की अपनी पति से, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए। शुरू के 5 साल ऐसा प्रेम करती है, अजी सुन रहे हो, अजी सुनो तो, तुम्हें मेरी सोचते तो आ जाओ। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। क्या बात, वाह वाह वाह। इतने तो आओ, एक पराठो खा लो तुम्हें मेरी कसम, नहीं खाने पड़ेगा तुम्हें एक और कड़ी के संगे, भगवान का समुंदा मजा आ जाएगा। और शादी के 5 साल बाद निवेदन करता है लक्ष्मण नेपाली, बात सही लगे तो
तो पीछे तक एक एक हाथ आकाश में खोले और बता देना कि मैं पवित्र शुद्ध बुंदेलखंड में आ गया हूं और बुंदेलखंडी बात कर रहा हूं। दोनों हाथ खोल के बता देना, और शादी के 5 साल बाद जा रखी थाली ठूस लो। दोनों हाथ खोल लो। बहुत अच्छे लक्ष्मण। ईमानदारी के भाई साहब, बुंदेलखंड अद्भुत प्रेम है भगवान के संग। इधर के संस्कार भी अलग हैं। मैं भाई साहब के साथ दिल्ली गया, वहां मिल गया मुझे 5 साल का लड़का। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल कैडबरी खिला दो। मैंने कैडबरी खिला दी। फिर मैं पहुंच गया बम्बई, वहां मुझे 5 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल चॉकलेट खिला दो। चॉकलेट खिला दी। सुबह आपके बुंदेलखंड आ गया। भगवान कसम, मात्र 4 साल का बच्चा। मैंने गोद में उठाया, गाल खींचे। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी राजश्री खिला दो, मजा आ जाए। ये मस्ती है भाई साहब बुंदेलखंड की। जय जय श्री राम। लो मेरा भी फोटो ले लो एक यार, एक आध बड़े। क्या खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। भगवान कसम तुम तो स्कूटी पे बैठ के निकलो, 2-3 लड़का पीछे पड़ जाए, समझ में नहीं आएंगी आएगी कि जाएगी। बहुत बढ़िया हो गई, बहुत खूबसूरत हो। ये मुझे किसी दैत्य का अवतार लग रहा है किसी। भाई साहब मेरे रूप है, बड़ा सुंदर है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में यही मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखे। जरा दोनों हाथ खोल लो। बहुत अच्छे। बहुत सम्मेलन बढ़िया चल रहा है। वाह, 2 बड़े कवियों को बुलाया गया है। हाँ, आनंद मस्ती में, कोई तनाव की बात ही नहीं भाई साहब। हाँ भाई साहब, पुलिस वाले भैया बड़ा प्रेम का। आप तो मस्ती में रहना, बहुत बढ़िया पुलिस है। आप तो उत्तर प्रदेश चले जाओ। तीनों पुलिस वाले हैं भाई साहब। गांधी जी को प्रणाम करता हूं, तीनों हैं। लेकिन भाई साहब पुलिस में एक अच्छी बात होती है भाई साहब, भगवान कसम इसलिए भी सम्मान करता हूं। आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, देखना एक अंतिम उत्तर और अच्छा उत्तर मुझे बताना। अगर बात समझ में, कहीं भी चले जाओ, देखना शुरू के बिल्कुल 3-4 साल ऐसे रहेंगे दुबले पतले स्लिम, और उसके बाद। लेकिन एक टिप्पणी करना चाहता है लक्ष्मण नेपाली पुलिस के सम्मान में, सच्ची और कड़वी। पूरा सदन हाथ खोल के मुझे बताना, सच्ची कर दूं। मित्रों मित्रों मित्रों, अगर पत्नी अगर पत्नी अगर पत्नी अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पुलिस कमर कस ले तो पूरे देश को स्वर्ग बना सकती है। वाह, तालियां कमजोर है, बड़ा कवि खड़ा है आनंद मस्ती में। भगवान कसम, मैं तो नेपाल से भाई साहब जैसे हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए। बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम 2, हमारे 2, जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम, टेंशन खत्म। मैं तो शुरू से इंटेलिजेंट रहा हूं। भगवान कसम, आप विश्वास नहीं करोगे, बुंदेलखंड का पहला इंटेलिजेंट आदमी हूं। लगातार 10वीं में 3 साल मॉनिटर रहा हूं। बड़ा कवि हूं, बात बारीक करी है। भाई साहब बहुत खुश हो आप। भाभी मायके गई है क्या? गई है क्या? यही बैठी है? भगवान कसम पूरी चांद चमक रही है आपकी तो यार, ऐसा लग रहा है एक हेलोजन नीचे भी फंसा है। भगवान कसम, आप तो मुंह धोने जाते होगे, सर धो के चले आते होगे। मालूम है, पुरुष के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फेरती है तो ऐसी कंडीशन में। जरा दोनों हाथ खोल के मस्ती में आ जाओ। अच्छा, भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले की भाइयों ने हाथ फेरा हो। अच्छा, चाय वाले भैया, ये भी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में इधर भी रहो, इंटेलिजेंट हो, बुंदेलखंड के ही हो ना। प्रणाम करता हूं। किस कदर का ज्ञान है यार बुंदेलखंड में, पढ़ते हुए कभी को भी चाय दी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मेरे टाइम में शनि आता है एक आध। हाँ, मस्ती में रहो भाई साहब, अलग ही बुंदेलखंड का स्नेह तो अलग है। बहुत प्रिय मित्र मेरे एक बैठे हैं। मैंने अपने जीवन की जब भी प्रथम कविता पढ़ी अपने जीवन की,
प्रथम कविता पढ़ी, उन्हें सुनाई और ईमानदारी से सत्ता दृष्टांत बता रहा हूं, उनकी एक मनपसंद कविता है, मैं बाद में सुनाऊंगा। केवल 4 पंक्ति से मैं ये बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड कविता भी सुनता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं भाई साहब। स्वागत है। समय हमारे पास बिल्कुल कम नहीं है, विभाग ने बहुत पैसा खर्च किया है। आ जाओ भाई से दौड़ के आओ। ये आदमी की चाल तो देखो कितनी अच्छी है। बेटा जिसके चक्कर में तू दौड़ रहा है ना, वो मेरे लिए मिस कॉल मारती है। बहुत बढ़िया यार, कोई कह ही नहीं सकता कि पूरे बर्तन साफ करके आया है घर के। कॉन्फिडेंस। बस 4 पंक्ति पढ़ता हूं, आनंद के साथ भाई साहब आशीष देना, स्वागत है। प्रयोग करना। सुनील भैया पढ़ता हूं यहां से 4 पंक्तियां कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूं, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूं, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूं। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूं। अरे तुम हो, अरे तुम हो, अरे तुम हो के ख्वाबों में देखते हो महबूबा, अरे एक मैं हूं के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूं। वाह वाह वाह। भारत माता की, भारत माता की, अपनी अपनी घरवाली की। अच्छा आगे वालों ने कर दी, तुम समझदार हो, वही काम आएगी बेटा आपके दुख में। पत्नी बहुत बड़ी चीज होती है। मुझसे मैं सही बता रहा हूं भाई साहब, मुझसे पूछो मेरे पुलिस वाले भैया, मुस्कुरा तो रहो ना, मुझे आराम से घर जान दोगे ना? नहीं तो पत्नी पूछे बैठ क्यों नहीं पा रहे आप? बहुत आनंद में, कुछ नहीं, बहुत मस्ती में रहना। बुंदेलखंड इतना प्यारा है सर, इतना प्यारा है। मैं इन दिनों अध्ययन कर रहा हूं, यहाँ के समीकरण बहुत प्यारे चलते हैं। बिल्कुल धीरे से आप देख के ही समझ जाओगे बुंदेलखंड का आदमी है। आप देख लेना बुंदेलखंड की महिला को, भगवान कसम इतना प्यारा भारतीय संस्कार और पति को जीवित रखती है। इतना बड़ा टीका लगाए मिल गई मुझे भाई साहब सागर में महिला, इतना बड़ा 10 के सिक्के के बराबर। मैंने की क्या है? बोले हमारा सिंदूर है भाई साहब। भगवान कसम 8-10 दिन बाद फिर वो महिला टकरा गई, टीका थोड़ा छोटा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले भाई साहब उनकी तबीयत खराब चल रही है। 6-7 दिन बाद फिर टकराया, टीका थोड़ा और छोटा। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? बोले भैया आईसीयू में पड़े हैं जे। 7-8 दिन बाद फिर टकराया, टीका बड़ा का बड़ा, अब हाथ खुले। मैंने कहा भाभी मिठाई खिलाओ, कहीं से अच्छी पार्टी दो। भाई साहब ठीक हो गए। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, बे तो गुजर गए, अपन ने दूसरों ब्याह कर लाओ। एक बार दोनों हाथ खोल दो, मस्ती में रहो। अच्छा नेपाली, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। आनंद मस्ती में रहो, है ना? बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। वो जीवन में कुछ भी नहीं। भगवान के समय तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। और बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 1 करोड़ है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 50 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खास धंधा करेगा? मैंने कहा गुरुदेव मात्र 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले 15 रुपए में धनिया नहीं आता रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। टेंशन खत्म। नेपाली ये पक्के में आज ये भी चलता है यहाँ पे। तुम्हारे ढंग ठीक नहीं है यार, पुरुषों को फ्लैंग किस दे रहे हो? हे परमात्मा बचाए आपसे। बहुत बढ़िया आदमी हो, लेकिन तुम सच बता रहे हो, बहुत धार्मिक आदमी है। आनंद मस्ती में धर्म बड़ी चीज है, आस्था बड़ी चीज है। जब रावण अपनी मृत्यु शैया में थे, मंत्री जी तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये मेरा तीर तरकस का जो रावण को लगा है आखिरी, लक्ष्मण जाओ। और श्री राम ने कहा कि पूछ के आओ जीवन का अंतिम क्षण क्या होगा, जीवन का उद्देश्य क्या होगा। रावण परम ज्ञानी थे, परम तपस्वी थे। लक्ष्मण गए रावण के पास और उनने पूछा, और जैसे ही लक्ष्मण लौट के आ रहे थे उनकी आंखें डबडबा गईं, गीली हो गई। उनने पूछा बताओ अनुज लक्ष्मण रावण ने क्या कहा? तो बोले भैया रावण का अंतिम वाक्य ये था कि आएगा तो मोदी ही। जरा दोनों हाथ खोल के बता दो। हाँ आनंद मस्ती में जीवन में एक कविता पढ़ता हूं मैं। स्वागत है। मेरा मन है
वो कविता पढ़ूं, 4 पंक्तियों से आप जुड़ जाना, मैं उस कविता तक जाऊंगा जिस कविता के लिए मुझे बड़ा स्नेह मिला है। कविता का विषय, जब मैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाता हूं लाफ्टर के बाद, तो लोगों ने मुझसे कहा कि लक्ष्मण नेपाली, बुंदेलखंड में और दिल्ली मुंबई में क्या अंतर है? मैंने कहा केवल एक अंतर है, हमारी पवित्र भूमि बुंदेलखंड में और दिल्ली मुंबई में जब मैं जाता हूं तो देखता हूं वहां के लोग अपने घर में विदेशी कई नस्ल के कुत्ते पालते हैं, और आज भी हमारे बुंदेलखंड में गौ माता पाली जाती है, उसकी सेवा की जाती है। तालियां कमजोर हैं, तालियों का घनत्व बढ़ा दो एक बार। प्रणाम करना चाहता हूं, एक कविता पढ़ता हूं यहां से, आशीष, आइए भाई साहब। नहीं आप कहीं मत जाना, बहुत बढ़िया भाई साहब, आ जाओ जाओ, आप 3 लोगों को और 7 लोग हैं, अगले टिकट पक्का है आपका पार्षद का नेपाल से, मेरी भाई पकड़ है। हाँ बिल्कुल कर दिया, बस पढ़ता हूं, जी पंक्तियां पढ़ता हूं 4, बस आप जुड़ जाना। इन 4 पंक्तियों से जुड़ के कविता प्रारंभ करना चाहता हूं कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। भाई साहब प्रयोग देखना, वाह वाह वाह, थोड़ी देर को, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। और बुंदेलखंड, अगर आपका हृदय ठक से लग जाए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत उपहार परमात्मा के माँ की सेवा कर दी लक्ष्मण नेपाली ने 4 पंक्तियों से, तो दोनों हाथ खुल के आशीर्वाद देना कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, मगर 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 नंगे पैर निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। मगर नंगे पैर निकले जब माँ मेरी घर से, मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। एक कविता पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये कविता मैं महानगर में कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, जहां से विषय उठा रहा हूं प्रेम का अद्भुत संकल्प, और ऐसा संकल्प मैंने बुंदेलखंड से लेके एक नई दिशा देने की कोशिश की। भाई साहब प्रयोग देखना, स्वागत है। केवल मुझे 2 मिनट देना, ये कविता बुंदेलखंड के लिए हस्ताक्षर का काम करेगी, क्योंकि जहां से मैंने ये कविता उठाई है ईश्वर की कृपा हुई है, भोलेनाथ की कृपा हुई है। बस 2 मिनट मन से सुन लेना, शांति से कविता मेरा आना सार्थक हो जाएगा। मेरे प्रिय मित्र आगे बैठे हुए हैं, पढ़ता हूं मैं यहाँ से, नजर करता हूं आपको यहाँ से सुनना के मतंग मुनि के आश्रम में, बस दोनों हाथ खोल के जुड़ जाना। वाह, के मतंग मुनि के आश्रम में, के मतंग मुनि के आश्रम में, के मतंग मुनि के आश्रम में जाने कितने वृक्ष लगे थे, के मतंग मुनि के आश्रम में जाने कितने वृक्ष लगे थे, और वृक्ष की हर एक डाल पर जाने कितने बेर लगे थे, पर हर एक बेर का भाग्य विधाता, के हर एक बेर का भाग्य विधाता, अरे अलग अलग ही भाग्य लिखेगा, जिसको प्रभु राम चखेंगे शबरी को वही बेर दिखेगा। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या के मतंग मुनि के आश्रम में जाने कितने वृक्ष लगे हैं, और वृक्ष की हर एक डाल पर जाने कितने बेर लदे हैं, पर हर एक बेर का भाग्य विधाता, अरे अलग अलग ही भाग्य लिखेगा, जिसको प्रभु राम चखेंगे शबरी को वही बेर दिखेगा। शबरी माता जब बेर चुन रही होती है तो कुछ बेर अनचाहे गिर जाते हैं भाई साहब, शुद्ध, और शबरी माता केवल चक चक के रखती है, तो शुद्ध बेर कहते हैं। झूठे बेरों से के श्री राम केवल हमें खाएंगे, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा को शुद्ध चढ़ाओ, लेकिन प्रभु श्री राम जब बेर खाना शुरू करते हैं तो केवल झूठे बेर खाते हैं, शुद्ध बेर थाल में रह जाते हैं। तो थाल में जो शुद्ध बेर थे परमात्मा से शिकायत करते हैं, और आपको लग जाए कि 500 वर्ष की यात्रा करने के पश्चात श्री राम हमारे गढ़ में आए, हमारे घर में, हमारे हृदय में आए हैं, और ये जवाब केवल श्री राम दे सकते हैं। तो एक बार दोनों हाथ खोल के मुझे बताइए, प्रणाम जरा घनघोर तालियों से श्री राम के नाम पे। बस यहां से पढ़ता हूं तो शुद्ध बेर कहते हैं, तो क्या धर्म ग्रंथ सारे झूठे हैं? तो क्या धर्म ग्रंथ सारे झूठे हैं? क्या झूठी है सबकी माया? हम शुद्ध क्यों थाल में रह गए? आपने झूठों को क्यों खाया? अगर ये अदिति जग में आई तो झूठों की फैलेगी यश गाथा, अरे सच्चों को सब मारेंगे ठोकर, झूठों के दर टेकेंगे माथा। अरे भविष्य में, अरे भविष्य में, अरे भविष्य में इसके क्या होंगे परिणाम, अरे तनिक सोचते प्रभु राम। वाह, तालियां कमजोर हैं आपकी, एक बार जी खोल के श्री राम के नाम पे दोनों हाथ आकाश में खोलिए,
तालियों में तब्दील कर दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कविता अंतिम क्षण में चल रही है, आपको लग जाए कि इसका जवाब केवल श्री राम दे सकते हैं तो आशीष देना। तब श्री राम कहते हैं, तो इस धरा से उस गगन तक, भाई साहब विचार देखना, तो इस धरा से उस गगन तक, तो इस धरा से उस गगन तक, अरे धूनी साधे संत मगन तक, अरे जल की शीतलता से लेकर, अरे अग्नि की अरे तेज तपन तक, तो शुद्ध अशुद्ध से बढ़कर कई बार स्वयं से लड़कर हमें भाग्य की चादर को फिर से बुनना पड़ता है। अरे कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में तो झूठे को चुनना पड़ता है। कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में, कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में तो झूठे को चुनना पड़ता है। तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का मानव बस इतना सा सार है। अरे इस सृष्टि में, उस सृष्टि में सबसे बढ़कर निर्मल निश्चल प्यार है। इस सृष्टि में, उस सृष्टि में सबसे बढ़कर क्या